बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन के ताबिंदा सितारों, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत वफ़ा उर्दू लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे और इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ और यकसुई के साथ अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुए होंगे। और साथ में आपको आज के लेक्चर का यकीनन इंतज़ार होगा, तो समझ लीजिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। आज हमारा लेक्चर जो है उसके मौजू पर बात करने से पहले आपको याद दिलाती चलूँ कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में ज़िक्र किया था कि लेक्चर नंबर 4 जो हमारा है वो उसका जो है ताल्लुक़ होगा इससे। तो देख लीजिए कि यानी यूँ कह लीजिए गुज़िश्ता से पैवस्ता आप देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट। हम आज के लेक्चर का मौजू अब आसानी से समझ सकते हैं कि मज़मून नवीसी से मुतल्लिक़ है और मज़मून नवीसी के लिए कैम्ब्रिज मार्किंग पैटर्न, ये हमारा आज के लेक्चर नंबर 4 का मौजू है। आप का क्योंकि काम अब आगे की तरफ लेके जाना था, तो मज़मून नवीसी पर हमने तफसील से और बड़ी डिटेल में और बड़े अच्छे अंदाज में पहले लेक्चर नंबर 3 में बात कर ली है, बड़ी तफसीली। और आज सिर्फ़ और सिर्फ जो लेक्चर है वो उसकी जो तैयार करने की वजह थी और ज़रूरत थी वो यही थी कि आपको आपके हवाले से यानी कि कैम्ब्रिज के हवाले से आपको मज़मून नवीसी किस तरह करनी चाहिए और उसको किस अंदाज़ में एग्ज़ामिनर चेक करता है, वो कौन सा फार्मूला या कौन सी कसौटी है, तो उसके बारे में आपको छोटी छोटी बातें कुछ इख्तिसार के साथ यहाँ मैं बताऊँगी। और बहुत तफसीली बात हम यकीनन क्लास में करेंगे। और लेकिन इस वक्त यहाँ आप देख रहे हैं कि मज़मून नवीसी 3 नुकाती मज़मून नवीसी आपके काम की नौइयत है और इसमें जो पैमाना है नंबरों की तकसीम का वो एक मवाद यानी कंटेंट जिसके 6 नंबर हैं और एक नंबर 2 ज़ुबान यानी लैंग्वेज जिसके 9 नंबर मुख्तस हैं और उसमें से आपने लेने होते हैं। 6 ले सकते हैं अच्छे काम से, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ये आप पर मुनहसिर है कि आपने एग्ज़ामिनर से किस तरह अपने नंबर जो हैं लेने हैं। बहरकैफ ये उसका एक फार्मूला है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो एक कैम्ब्रिज का तयशुदा जो एक उन्होंने ये गोशवारा साहब देख रहे हैं, उसमें उन्होंने क्राइटेरिया जो है और लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट यानी मवाद और ज़ुबान का के जांच का के उसूल और उसका तरीक़ा या कायदा कानून आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये दो चीज़ें दोनों आपके सामने आ गई हैं। इस पे एक पे लैंग्वेज लिखा है और एक पे कंटेंट। तो आपने लैंग्वेज के मार्क्स लिखे हैं 9 और कंटेंट के लिखे हैं 6 और फिर साथ साथ वो टाइटल्स दिए हुए हैं, वो कैटेगरीज़ दी हुई हैं 5-5, दोनों में बिल्कुल एक जैसी हैं कि किस तरह के काम करने पर आपको कौन सा जो है वो आपके पेपर को जो एग्ज़ामिनर है वो कौन सा टाइटल देता है। मतलब आप वेरी गुड पर के स्टैंड पर खड़े होते हैं या आपको गुड जो है मिलता है। ये आपके काम को एग्ज़ामिनर ने एग्ज़ामिन करने के बाद जो है फ़ैसला करना होता है। लेकिन हम ये इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा तफसीली बात नहीं कर रहे, मगर आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि लेक्चर में इसका ज़िक्र ज़रूरी था। सो मैंने आज आपसे ये शेयर किया कि आप इसको अगर तफसील से आप देख सकें, स्क्रीन पर पढ़ सकें तो आप समझ सकते हैं। वरना कैम्ब्रिज की जो इनका लिंक है, इसका जो है अपना साइट इनकी, उस पर भी ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हम इंशाल्लाह बहुत तफसीली इस पर क्लास में बात करेंगे या मीट सेशन में भी इस पर बात हो सकती है। आप इसको अपने ज़हन में रखिए या नोट करके रख लीजिए। तो हमने अपने सेशन में भी इसको, क्लास में भी इसको हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी अहमियत है और इस पर पूरी बेस है मज़मून की और हमारे मार्क्स हासिल करने की, लिहाजा हम इसको हर सूरत अहमियत देंगे। अच्छा, उसके बाद अब क्लास सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि उम्मीदवार के जो मज़मून लिखने के को एक एग्ज़ामिनर इस तरह चेक करता है। या लेकिन ये एक अच्छी खुशाइन बात है
کہ कैम्ब्रिज में हमें उनके एग्ज़ामिनर के हाथ से निकले हुए हल शुदा बच्चों के पेपर, कैंडिडेट्स के पेपर और एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट और उसकी मार्किंग के साथ मौजूद हैं, जो मैंने आपके लिए मुंतखब की है। आप ये देख रहे हैं, इस पे इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कैम्ब्रिज का ही एक सफ़ा है जिस पर लिखा है कि एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्सेस, यानी कि उम्मीदवार मज़मून में किस तरह लिखते हैं और कैसा रिस्पॉन्स करते हैं या करना चाहिए या किया जाता है। आप कोई बात भी इसमें से समझ सकते हैं। तो इसका हवाला दिया गया और इसके बाद जो है हमने मतलब साथ ही वो मज़मून का सवाल दिया गया है साइकिल सवारी के उन्वान से मज़मून लिखने की दावत दी उम्मीदवारों को। और ये आप डायरेक्टेड राइटिंग जिसको कहते हैं पार्ट 1 है, और कंपोजिशन का सवाल जिसमें कंपोजिशन और ट्रांसलेशन होती है, लिहाजा ये मज़मून का सवाल है। और इसमें आप देखिए कि साइकिल सवारी आप देख रहे हैं मौजू है और उस पर मज़मून लिखने के लिए 3 नुकात जो हैं, 3 अहम बातें दी गई हैं कि साइकिल चलाने के फ़ायदे, साइकिल चलाने में दरपेश मसाइल, आपके इलाके में साइकिल चलाने की कौन सी सहूलतें होनी चाहिए, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके 2-2 नंबर मखसूस हैं। इसके अलावा सबसे नीचे ज़ुबान के मयार के लिए 9 नंबर जो हैं वो मतलब तय कर दिए गए हैं और उसको आपने किस तरह उससे एग्ज़ामिनर से लेना है ये आपको गौर करना है। और बहरहाल सवाल में उसने ये चीज़ देकर आपको पाबंद कर दिया है कि आपने इस के मुताबिक अपना मज़मून जो है वो तख्लीक करना है। अब हम जब मैंने आपसे बात की थी अभी कि आपको एक मैं जो है वो हल शुदा पेपर और साथ में एग्ज़ामिनर की चेकिंग की का मतलब चेक शुदा जो उसने एग्ज़ामिन किया है, जो उसने चेक किया है, वो पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पेपर आपको पेपर नंबर 1 के हवाले से दिखाई दे रहा है। उसमें मज़मून निगारी साइकिल सवारी, यानी कि यही टॉपिक जो भी आपने कुछ देर पहले देखा है उसको कैंडिडेट ने, उम्मीदवार ने लिखा है। और इसको मतलब मजमूई तौर पर अगर हम ये पेपर देखें तो ना मतलब हम इसे मेरे नज़रिए के मुताबिक बहुत ज़्यादा खुशखत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको मतलब और इसमें अच्छाई की और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन एग्ज़ामिनर ने इसको बहरहाल अपने इल्म और अपने एक जो उसको क्राइटेरिया है जो उसके पास, उसके मुताबिक उसको चेक किया है। तो उसने जो है इसको हाई लेवल पे रखा है, यानी कि 1 नंबर का ये पेपर है और इसका दर्जा हाई है, जिसमें उम्मीदवार ने कंटेंट में 5 आउट ऑफ 6 और लैंग्वेज में 8 आउट ऑफ 9। आप देख रहे हैं ये बात कि 13 मार्क्स उसने 15 में से बच्चे को दिए हैं, कैंडिडेट को दिए हैं। और साथ में उसने जो राय दी है वो भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ ताकि आप समझ सकें कि कौन सी बातें हैं जो उसने एग्ज़ामिनर ने की हैं। उसने मतलब मजमूई तौर पे तफसीली तौर पर जो बच्चे के पेपर का जो जायज़ा लिया है उसकी तारीफ़ की है। और लेकिन जो पहला नुक्ता है साइकिलिंग के फ़वाइद पर, जो उम्मीदवार ने एक तफसीली जवाब दिया है कि साइकिलिंग लोगों को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखती और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए बड़ी मुनासिब चीज़ है, बड़ी मुनासिब सवारी है। इस तरह इसको मजमूई तौर पर एग्ज़ामिनर ने 2 नंबर दिए हैं इस नुक्ते के। दूसरा नुक्ता साइकिलिंग से वाबस्ता मसाइल पर था। यहाँ उम्मीदवार ने लिखा इसमें वक्त लगता है, यानी कि इसमें बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है और थकावट भी होती है लोग, क्योंकि आजकल गाड़ियों पर या मोटरसाइकिलों पर सफ़र करना पसंद करते हैं। तो यहाँ 2 नुकात उसने 2 नुकात के ज़रिए इस बात को वाज़ेह किया, तो एग्ज़ामिनर ने भी उसे 1-1 नंबर दिया है यहाँ। और उसके बाद तीसरा जो नुक्ता है कि अपने इलाके में साइकिलिंग की हौसला अफजाई के लिए तजावीज़ दीजिए, तो उसमें इसने जो तजवीज़ दी है साइकिल सवारों के लिए अलग से सड़कें होनी चाहिए और यहाँ एग्ज़ामिनर ने उसको इसका 1 नंबर दिया है। अलग से सड़कें होने का मतलब उम्मीदवार के नज़दीक ये है कि उससे साइकिल की भी हिफाजत होती है और साइकिल सवार भी जो है वो थकता भी नहीं है और उसको मतलब कोई किसी किस्म की कोई रुकावट उसके दरमियान में हाइल नहीं होती। तो उसके बाद जो एग्ज़ामिनर ने ज़ुबान का इसकी जायज़ा लिया है दर्जा अव्वल के इस पेपर का, तो इसने मजमूई तौर पर उम्मीदवार की
جو ہے وہ غلطیوں کی زیادہ نشاندہی نہیں کی اور کم اس میں اغلاط جو ہیں اس نے وہ ظاہر کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اچھی امیدوار کی جملوں پر اور مناسب جملوں کی ساخت پر اظہار اطمینان ظاہر کیا اور امیدوار کی گرفت کو ظاہر کیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ایگزامینر نے کینڈیڈیٹ کو، امیدوار کو جو ہے وہ 9 میں سے 8 نمبر دیے ہیں، اور اس طرح مجموعی نمبر جو حاصل کیے اس بچے نے یا اس کینڈیڈیٹ نے وہ 13 ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے ہائی لیول پر اس پیپر کو ایگزامینر نے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا ہائی کے بعد جو دوسرا ایک پیپر ایگزامینر نے مطلب چیک کیا اور اس کے لیے رائے قائم کی، وہ مڈل لیول کا اس نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو مڈل لیول کے اس پیپر کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر آپ کو بھی کوئی اتنا زیادہ دیکھنے میں بھی کوئی اتنا زیادہ خوشنما یا خوش خط نہیں لگ رہا، اور سب سے اہم بات جو اس میں ہے کہ دیکھیں اس میں اس نے عنوان بھی جو ہے وہ اس کا مضمون کا ٹائٹل یا ٹاپک جو ہے عنوان جو ہے وہ بھی نہیں لکھا، اور اس کے علاوہ پیپر میں بڑی ساری جگہوں پر کانٹ چھانٹ ہے، اور ہینڈ رائٹنگ یعنی کہ خط بھی اتنا اچھا نہیں ہے، لفظ جو ہیں ہجے اور سرے اور لفظوں کی بناوٹ وہ بہت خراب ہے، ساتھ میں اس کو جو ہے مطلب جملوں کی ترتیب بھی جو ہے امیدوار نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مڈل لیول کا یعنی کہ 2 نمبر کا جو پیپر ہے اس میں اس کو ایگزامینر نے جو ہے مطلب اگر مواد کا جائزہ لیا ہے تو اس میں اس نے بہت ساری جو ہے خرابیاں ظاہر کی ہیں، کہ اس میں وہ کہنا چاہتا تھا امیدوار وہ بات کسی حد تک جو ہے وہ مطلب موضوع اور مناسب ہے، لیکن اس کو بات کہنی نہیں آئی اور جملے بے ترتیب ہو گئے، لفظ ادھر ادھر ہو گئے، لفظوں کا غلط انتخاب ہو گیا، اور پھر املا کی اغلاط نے سونے پہ سہاگے والی بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو خاصا اس کی تحریر بے ربط اور بدوضع سی ہو گئی، تو جس کی وجہ سے اس کو ایگزامینر نے بہت زیادہ سراہا نہیں ہے اس کے تینوں نکات کو، لیکن 2 جگہ اس کو 1 نمبر دینے کے بعد جو مواد میں نمبر ملے وہ 5 اس کو حاصل ہو گئے، جو درجہ اول کے کینڈیڈیٹ کو بھی حاصل ہوئے۔ اس کے بعد زبان کے اعتبار سے جب ہم ایگزامینر کی اس پرچہ نمبر 2 کی بارے میں رائے جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، لفظوں کا غلط اور ناموزوں قسم کا انتخاب ہے، بے وجہ اور بلا ضرورت غیر ضروری اور نامناسب، وہ مطلب نامناسب سے مراد یہ کہ موضوع اور لفظ اس جگہ پہ چن کے نہیں لکھے گئے۔ اچھا، دوسری اس نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ اور اتنی زیادہ مطلب اغلاط ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہی وجہ ہے کہ اس بچے کو یا اس کینڈیڈیٹ کو ایگزامینر نے 9 میں سے 5 نمبر جو ہیں وہ دیے ہیں، اور یوں یہ مڈل درجے پر یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یا یہ پیپر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو 10 نمبر ملے ہیں مجموعی طور پر، یعنی کہ 5 اس کو مواد میں اور 5 نمبر اس کو مل گئے ہیں اس میں زبان میں، لینگویج میں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جان لیا اس پیپر کو دیکھنے کے بعد اور اس پیپر کے بارے میں ایگزامینر کی رائے جاننے کے بعد آپ یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان باتوں کا جو اس پیپر میں غلطیاں موجود ہیں اور جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، اور آپ نے اپنی بنیاد جو مضمون نویسی کی ہے وہ بہت اچھے سے رکھنی ہے، اور کیونکہ یہ کام اب آپ شروع کر رہے ہیں اور ابھی آپ مطلب جو ہے اس کی بنیاد آپ کو مضبوط کرنی ہے، لہٰذا اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اسی غور و فکر کے لیے یا اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت میں نے آپ کے لیے اسی قسم کا ایک سوال منتخب کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاس پیپر سے ایک سوال ہے، پانی کا محتاط استعمال۔ اس میں بھی اسی طرح درج ذیل 3 باتیں ہیں، 3 نکات موجود ہیں کہ پانی کی اہمیت، گھروں میں پانی کا استعمال، پانی بچانے کی تجاویز، اور سب سے آخر میں زبان کے معیار کے لیے 9 نمبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس سوال کو
ایک عملی سرگرمی کے طور پر اور ایک مضمون نویسی کی مشق کے طور پر آپ نے اس سوال کو کرنا ہے، اس مضمون کو لکھنا ہے، اور دو بچیاں آپس میں ایک دوسرے کا کام، یعنی کہ اپنا مضمون دوسری اپنی ساتھی کو چیک کروائیں گی اور وہ ساتھی آپ سے اپنا مضمون چیک کروائیں گی۔ یوں دو بچوں کے درمیان جو ہے مضمون کی چیکنگ ایک ایگزامینر کے مطابق، اس کے قاعدے اور اس کے کرائٹیریا کے مطابق آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے خوش خط رکھنا ہے، اس کام کو خوبصورت کرنا ہے، اور آپ نے گریز کرنا ہے ان ساری خامیوں اور کوتاہیوں سے جو جن پیپرز کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو دکھایا آپ کو، آپ نے وہ والے اس چیز کو آپ نے نہیں دہرانا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اس نے گوشوارے میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ 8-9 نمبر بھی وہ دے سکتا ہے، تو پھر آپ نے وہ یہ محنت کرنی ہے، یہ آپ کا عزم ہونا چاہیے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکس اس سے لینے ہیں، جہاں تک وہ دے سکتا ہے ممکنہ حد تک، وہاں تک تو آپ اس سے حاصل کیجئے، تو آپ کی محنت رنگ لائے گی اگر آپ محنت کرتے ہیں۔ خوش خطی کو اپنا شعار بنائیں، محنت کو اپنا شعار بنائیں، اپنا کام اچھا سا کیجئے۔ یہاں آج اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ بے شک دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کہ آپ سب اللہ کی حفاظت میں رہیں اور خوش رہیں، اپنے وطن کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے نیک تمنائیں اور دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا کریں، اور اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، بحفاظت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔